अच्छा, अब हमारे पास अपनी थर्ड फैमिली है जो केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट 3 है हमारे पास। इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कनॉल्स है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कनॉल्स, तीन रिएक्शंस करने हैं। एक वही जो सबके साथ कर रहे हैं अभी तक, कंबशन रिएक्शन आना चाहिए करना। बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वो सीखेंगे। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्या बनता है आपके पास वो पता होना चाहिए, और बनाना कैसे है पता होना चाहिए। थर्ड जो है वो है एस्टरिफिकेशन। तो इजी से रिएक्शंस हैं। एस्टरिफिकेशन थोड़ा सा आपको शुरू में तंग करेगा, बाद में हाथ बैठ जाएगा तो इजी हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो अल्कोहल का अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था कि आपने अल्काइल ग्रुप लेना है, उसके साथ क्या अटैच करना है, ओ एच अटैच करना है। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n प्लस वन। 1, और साथ उसके क्या लगा देना, ओ एच। यानी जितने कार्बन वाला अल्कोहल है उतने कार्बन की अल्काइल चेन बनाओ, साथ ओ एच अटैच कर दो, तो अल्कोहल बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं अपने कंबशन रिएक्शन पे। तो वो कहते हैं जी, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट combustion of a part। फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं जी एथेनॉल। हाँ जी, एथेनॉल दो कार्बन वाला अल्कोहल है। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, दो कार्बन वाली अल्काइल चेन C2H5, साथ क्या लगा देंगे, OH। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो C2H5OH अल्कोहल्स की स्टेट एट रूम टेम्परेचर क्या होती है। लिक्विड। हाँ, तमाम अल्कोहल्स लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। प्लस O2 गैस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, बर्निंग करेंगे, एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस O2 गैस क्या बना के देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना के देगा आपको। ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में। अब हमने बैलेंसिंग करनी है, तो लेफ्ट साइड पे कार्बन उसी तरह बैलेंसिंग करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी एक बात यहाँ पे आप H एक मिस कर सकते हैं, उसको ध्यान ध्यान में रखना है। तो लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन हैं आपके पास, राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 5। 5 ये वाले हैं और एक ये वाला है, जी। इसको मिस नहीं करना। 5 + 1 6 टोटल हाइड्रोजन राइट साइड पे, 3 मल्टीप्लाई करो। अच्छा, अब राइट साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 2 4, और 3 × 1 3, टोटल 7 ऑक्सीजन राइट साइड पे। ऐसे ही है। जी। लेफ्ट साइड पे कितने हैं, दो ये हैं और एक ये है। एक ये वाला अगर गिन लूं तो पीछे 6 आपको लेफ्ट साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। जी। ऐसे ही टोटल राइट पे 7 थे, एक ये हो गया, और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा फिर टोटल। 3.5। अच्छा, 3.5 करूंगा ना, तो देखो क्या मसला है। इधर अगर मैं 3.5 करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे 3.5 × 2 7 ये हो गए और एक ये हो गया, 8 नहीं हो गए। जी। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इस वाले को गिन लेना है कि राइट साइड पे 7 थे, एक ये हो गया, प्लस मुझे कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो इसके साथ ऑक्सीजन का क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3। हाँ जी 3 मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई अपनी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, और इसको OH वाले हाइड्रोजन को भी और OH वाले ऑक्सीजन को भी ध्यान में रखना है हमने। अगली एक और पार्ट करते हैं। सेकंड आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वो कहते हैं जी आप लिख के दिखाएं फॉर प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बनाओ जल्दी से। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C3, 8 7। फॉर्मूला आपके पास C3H क्या बनेगा, 8 7। 7 साथ क्या लगा देंगे, OH। तो ये आपके पास प्रोपेनॉल आ गया, जिसमें प्रोपाइल चेन लगी हुई और साथ OH लगा हुआ। अब इसके लिए कंबशन की इक्वेशन लिखनी है, इसकी भी स्टेट सिंबल क्या होगी, लिक्विड ही होगा, लिक्विड। तमाम अल्कोहल्स लिक्विड्स होते हैं। तो C3H7 OH प्लस O2 गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, गोज इनटू। अच्छा, तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन अपने पास लिखें, फॉर प्रोपेनॉल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर। वाटर बनाएगा। गैसियस स्टेट में स्टीम बोलते हैं इसको। अच्छा, फिर आपके पास अगर हम इसकी बैलेंसिंग शुरू करें तो सबसे पहले कार्बन लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे भी 3 होने चाहिए। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 7 ये एक है, 8 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे क्या मल्टीप्लाई करूं, 4। 4। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑक्सीजन, तो राइट साइड पे पहले गिन लो टोटल कितने हैं, राइट साइड पे कितने हैं, 3 × 2 6 6 + 4 × 1 4।
कितने हो गए टोटल? 10। अच्छा, अब इन 10 में से एक तो लेफ्ट साइड पे ये मौजूद है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4.5। हाँ जी, 9 रह गया ना पीछे, एक ये हो गया और 9 और चाहिए आपको, तो 4.5 मल्टीप्लाई करें। अब क्या इक्वेशन ऐसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स C3H7 OH प्लस 9 टाइम्स O2 गैस goes into 6 टाइम्स CO2 गैस प्लस 8 टाइम्स H2O गैस। ये हमारे पास कंबशन रिएक्शन है फॉर अल्कोहल्स। क्लियर है? हाँ जी। जिस तरह पीछे करते थे उसी तरह इधर भी करना है, सिर्फ बैलेंसिंग में थोड़ा सा OH वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ख्याल करना है बस। अगले सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ हमने एक नोट लिखना है अपने पास कि whenever we leave a sample of alcohol in open air, तो वो ना एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन से आपको समझ आना चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं, किस चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए ओपन एयर। तो लिखते हैं हम जी कि दिस अल्कोहल reacts with oxygen gas in air to produce water and alkanoic acid. Since this reaction is very slow, so we use oxidizing agents such as, दो हैं, एक आपके पास है पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको आप KMnO4 करके लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको आप K2Cr2O7 करके लिखते हैं। इन एसिडिक फॉर्म टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो आपने पोटेशियम पर मैंगनेट भी एसिडिक यूज करना है, तो एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट, और अगर डाइक्रोमेट भी यूज करना है तो वो भी एसिडिक फॉर्म में यूज करना है, यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हम यूज करते हैं टू स्पीड अप द रिएक्शन, नहीं तो रिएक्शन हफ्तों में होता है कंप्लीट, ठीक है। हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, तो हमने मिनट्स में कराना होता है, तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं अपने पास, ठीक है। जी। अच्छा, अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या है? हमने अभी बता तो दिया कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, लेकिन वो भी लिख लेते हैं। आपका जब भी अल्कोनॉल ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज K2Cr2O7, अच्छा साथ जो H प्लस लिख रहा हूँ इसका मतलब एसिडिफाइड। फिर इसी तरह KMnO4, ये भी एसिडिफाइड फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो ये आपको बना के देगा वाटर प्लस, साथ क्या बनेगा? एल्कनोइक एसिड बना के देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप ये वाला होता था, ठीक है। जी। तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब हम आते हैं इसकी एक और बात पे कि ये जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनके साथ जब रिएक्शन हो रहा होगा तब हमें कैसे पता लगेगा, और जब रिएक्शन नहीं हुआ तब हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो एक और नोट अपने पास आपने लिखना है कि इफ वी ऐड K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 जो है ये आपके पास, आपने DOG का लफ्ज याद रखना है, डॉग का, यानी डाइक्रोमेट
का जो कलर है ना, ये आपको ऑरेंज से ग्रीन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि आपकी ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर KMnO4 की बात करें, अगर आप एसिडिफाइड KMnO4 डालते हैं, KMnO4, तो इसका जो कलर है ना, पोटेशियम पर मैंगनेट से याद रखना है, इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है, और ये पर्पल टू कलरलेस चला जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हुई तो ये पर्पल टू कलरलेस चला जाएगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा आपके पास, नहीं तो पर्पल टू पर्पल ही लेगा अगर रिएक्शन नहीं होता आपके पास। ठीक है, जी तो ये सर। हमने याद रखना। अच्छा, अब आते हैं इसका सवाल कैसे होगा। तो वो आपसे कहते हैं जी FAQ के a sample of ethanol is left in open air and acidified K2Cr2O7 is added. A part कहते हैं जी write down the chemical equation for this reaction. अब पहले मैं बता दूं तो प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है, उसके बाद एक शॉर्टकट बता दूं हम डायरेक्ट किस तरह प्रोडक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो रिएक्शन किसके बीच में, एथेनॉल के बीच में और एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई ऑक्सीजन के बीच में, ऐसे ही है। और जी। ऐसे आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें ताकि रिएक्शन तेज हो, वो कौन है, इस केस में डाइक्रोमेट है। अगर रिएक्शन हो गया तो डाइक्रोमेट किस कलर से किस कलर में चला जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन। हाँ, ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज आएगा आपके पास अगर रिएक्शन हुआ तो, और बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारे पास एथेनॉल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH प्लस, इसका रिएक्शन होगा O2 गैस के साथ जो एयर में मौजूद है, और आप यूज कर रहे हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, KMnO4 भी यूज हो सकता था, दोनों ने एक ही काम करना है। KMnO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 थोड़ा सा उससे वीक है, बट है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही। अच्छा, अब जरा प्रोडक्ट बनाने की तरफ जाते हैं। तो इसको अगर मैं खोल के लिखूं अपने अल्कोहल को, तो ये होगा 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, और एक OH ग्रुप लगा हुआ। इसका रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ, जिसको मैं अगर खोल के लिखूं तो ऐसे लिखेंगे। अब मुझे बताना है इधर प्रोडक्ट क्या क्या बनना है। एक तो प्रोडक्ट हमें पता है क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ऐसे ही है। जी। तो वाटर किस तरह बनता है आपके पास, कि इधर आपने कुछ भी नहीं करना, OH लगा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, OH को नहीं छेड़ना। ये जो आपके पास ये वाला कार्बन है जो OH के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा और एक हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा। इन दोनों को निकालो बाहर, और साथ इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हुए एक ऑक्सीजन बाहर निकालें। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में क्या बनाएंगे, H2। हाँ जी, तो HOH बेसिकली वाटर बन गया। और साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब ये जो कार्बन है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, इसके कितने बॉन्ड्स कम हो गए, दो। जब हाइड्रोजन टूट गए यहाँ से कितने बॉन्ड्स कम हो गए इसके, टू। 2 बॉन्ड्स कम हो गए। वो दोनों बॉन्ड्स कौन आके पूरे करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये आके इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। तो मैं जरा पहले स्ट्रक्चर बना लूं, तो मेरे पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है 3 पहले वाले पे, दूसरे वाले पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, और उसके साथ OH अटैच्ड है, ऐसे ही है। जी। तो अब इस वाले कार्बन पे क्या आके अटैच होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है आपके पास, ये इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसे। तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप आ गया मेरे पास, सॉरी कार्बन पे बनाना था मैंने, ऑक्सीजन पे बना दिया। तो ये कौन सा वाला फंक्शन ग्रुप आ रहा है हमारे पास, ये जो अल्कनोइक एल्कोनोइक एसिड। एसिड्स का फंक्शन ग्रुप था। वैसे इसका नाम बता सकते हैं कौन सा वाला एल्कोनोइक एसिड है, 2 कार्बन वाला एल्कोनोइक एसिड है ये। एथिनोइक। हाँ जी, तो ये एथेनोइक एसिड है। तो एथेनॉल से हमारे पास एथेनोइक एसिड बना है, साथ वाटर बना है, ऐसे ही। जी। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन पूरी कर लें अपने पास, तो H2O के साथ क्या बनेगा, और
CH3COOH, ऐसी है। अच्छा, स्टेट सिंबल डालने हैं हमने। तो वाटर क्या है इधर आपके पास रूम टेम्परेचर पे प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या स्टेट होगी? लिक्विड। जितने आपके पास एल्कोनोइक एसिड्स हैं उनकी स्टेट सिंबल क्या होती है? लिक्विड्स। लिक्विड्स नहीं, एल्कोनोइक एसिड की बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये सारे एक्वस होते हैं, हाँ जी। अल्कोहल्स लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, जी। एक और एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एथेनॉल से ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, वाटर बना और साथ एथेनोइक एसिड बना। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते थे। क्या आपने देख लिया, दो कार्बन हैं, एक तो वाटर बन जाएगा जिसमें कोई कार्बन नहीं जा रहा, दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला ही एल्कोनोइक एसिड बना दो अपने पास। ठीक है, सो अगले एग्जांपल देखते हैं। तो फिर क्यों देखो, कहते हैं सैंपल ऑफ प्रोपेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, कहते हैं राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। अच्छा जी, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C3H7OH। बिल्कुल, लिक्विड स्टेट आएगी इसकी, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, ऐसे ही है। अब उसने जब नहीं बोला हुआ ना कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो हम एरो पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर यूज कर लेता तो बहुत अच्छी बात थी, जब नहीं बोला हुआ तो फिर यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे अगले पार्ट में ही पूछ ले कि आप क्या इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, तो आप खुद से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इधर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे हमारे पास, तो जरा एक बार फिर इसको मैं खोल के बनाता हूँ। तीन कार्बन हैं, उसके साथ एक के साथ OH लगा हुआ है, बाकी 7 हाइड्रोजन हैं, दो ये हो गए, दो ये, चार हो गए, और तीन हाइड्रोजन ये आ गए हमारे पास। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वाला कार्बन हमारे काम का है जिसके साथ डायरेक्टली OH अटैच हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ये आपस में तोड़ के क्या निकालेंगे इधर से बाहर? वाटर। और साथ रिमेनिंग ये जो ऑक्सीजन है, ये किस पे जाके अटैच होगा? इस कार्बन पे। तो बनाओ जरा, क्या बनता है आपके पास? ये बनेगा जी CH3CH2, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और साथ OH ऑलरेडी अटैच था। अच्छा जी, तो प्रोपेनॉल ने ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या बना के दिया? वाटर प्लस ये कौन सा एल्कनोइक एसिड बनाया इसने? प्रोपेनॉइक एसिड। बिल्कुल, तो प्रोपेनोइक एसिड बना के दिया। ऊपर अब इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके पास वाटर बनेगा, H2O लिक्विड, प्लस साथ क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड। उसका फॉर्मूला यहीं से निकाल लो अपने पास। आपके पास CH3 है, CH2 है, और फिर COOH, CH3, CH2 एंड COOH। इसकी स्टेट सिंबल एक्वस। आपको चाहिए हमारे पास, लिख लिए? जी सर, एक मिनट। लिखो लिखो। हाँ, क्या है? लिख लिया। अगली एग्जाम्पल लिखो। देखो जी, सैंपल ऑफ ब्यूटानॉल is oxidized, write down a balanced chemical equation, mention the conditions। जी, ब्यूटानॉल क्या फॉर्मूला बनता है? चार कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप आएगा, H9। C4H9OH, लिक्विड स्टेट होगी, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड
KMNO4 इनके ऊपर रिएक्शन होगा और आपके पास बनेगा क्या? अब इधर से डायरेक्टली बनाओ, एक क्या बनना है? H2 और लिक्विड हाँ, और साथ ब्यूटानॉल है, ब्यूटानॉल से क्या बनेगा? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड बनना चाहिए यहाँ पे। ब्यूटानोइक एसिड का जरा फॉर्मूला बना सकते हैं हम? एक सेकंड। डायरेक्टली बना सकते हैं, हमने एल्कोनोइक एसिड्स के जनरल फॉर्मूला सीखा हुआ है ना। CnH2n+1 है, जी ऐसे ही है। साथ क्या लगाना है? COOH लगाना है। जी। अच्छा, अब ब्यूटानोइक एसिड में एक कार्बन तो ये वाला हो गया, पीछे रह गए 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बनाओ? एल्काइल चेन। तो क्या बनेगा आपके पास? C3H7COOH। सही। तो C3H7COOH, ये हमारे पास 4 कार्बन है टोटल, 3 ये हैं, एक ये है। तो ब्यूटानोइक एसिड बन गया। अब जरा प्रूफ भी कर लेते हैं, क्या इसी तरह बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, ताकि डायरेक्टली अगली दफा करें तो मसला ना हो। तो देखो, 4 टोटल आपके पास कार्बन है, 1 2 3 4, सात OH लगा हुआ है। इधर हाइड्रोजन है आपके पास टोटल 9। ये हो गए 6 7 8 और 9। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, बनाओ प्रोडक्ट। तो यहाँ से इस कार्बन पे आपके पास रिएक्शन होगा जिसके साथ OH अटैच है। 2 हाइड्रोजन ये निकालो और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकालो, क्या बन गया? H2। H2O लिक्विड प्लस इस कार्बन पे आके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने जुड़ना है, तो CH3CH2 और ये जो फोर्थ कार्बन है जिसपे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आके लगेगा। इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला जरा काउंटर चेक कर लेते हैं, क्या ठीक बनाया था नहीं। तो चेक करो, टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 4। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक कार्बोक्सिलिक वाला 8। H8 और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, O2। ऊपर वाले को भी अगर हम चेक करें तो उसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 7+1 8। 8। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। बिल्कुल ठीक है, हमने प्रोडक्ट बनाई है अपने पास। ठीक है, तो ब्यूटानॉल से ब्यूटानोइक एसिड, इसी तरह पेंटानॉल के साथ कराता तो क्या बनता? पेंटानोइक एसिड। हाँ जी, पेंटानॉल के साथ कराते थे क्या? पेंटानोइक एसिड और वाटर बन जाता साथ। ठीक है, जी। फिर अगर हेक्सानॉल के साथ कराता फिर? वाटर प्लस हेक्सानोइक एसिड। हम्म। तो फॉर्मूला बस उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए हमें। और स्टेट सिंबल क्या डलेगी इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ? एक्वस। एक्वस स्टेट सिंबल आ जाएगा। क्लियर है रिएक्शन? जी अब इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह कर सकते हैं, आप इसको पेंटानॉल के साथ भी करें, फिर आप इसको मेथनॉल के साथ ट्राई करें, फिर उसके अलावा आप इसको जितने कार्बन, आप 10 कार्बन तक इसको ट्राई कर लो तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लास्ट रिएक्शन पे आते हैं अल्कोहल्स के, वो है जी एस्टरिफिकेशन। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल रिएक्शन है, लेकिन हमने देखना है पहले एस्टरिफिकेशन होगी किस तरह। तो पहले तो इधर लिख लो अपने पास, जब भी अल्कनॉल प्लस अल्कनोइक एसिड होगा, इनका रिएक्शन आपस में होता है तो इसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। नोट लिखो, नोट लिखो। देखो जी, whenever an alkanol reacts with alkanoic acid in the presence of concentrated, अब ये ना कंडीशन आ गई, concentrated H2SO4 का सोल्यूशन यूज करते हैं साथ, a sweet smelling substance known as ester is produced along with water. This reaction is called
एस्टरिफिकेशन। तो बेसिकली जब भी हम अल्कोहल और एल्कोनोइक एसिड का आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वो आपको क्या बना के देगा, एक सब्सटेंस बना के देगा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसका क्या होगा आपके पास, नाम क्या होगा उसका, एस्टर होता है, उसको एस्टर बोलते हैं। और साथ क्या बना के देगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना के देगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन अपने पास बनाते हैं। तो जनरल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जब भी अल्कोहल प्लस एल्कनोइक एसिड रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बना के देगा हमें, एस्टर प्लस वाटर बना के देगा। क्लियर है बात? जी। अच्छा, एक और चीज इसी आरो पे मेंशन कर दो कि 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देना, 150, 150। 150 डिग्री सेल्सियस आपने इसको टेम्परेचर भी देना है। अच्छा, कंडीशंस हम लिख लेते हैं जरा साइड पे अलग से भी। कंडीशंस इस रिएक्शन की क्या है कि आपने एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है, और दूसरा टेम्परेचर देना ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया? जी। यूजेस पे लिख लो, एस्टर स्वीट स्मेलिंग होते हैं तो इनके यूजेस कहाँ पे, एक तो परफ्यूम्स में यूज होते हैं, और सेकंड यूज जो इनका है वो फूड फ्लेवरिंग्स में भी यूज होते हैं। तो फूड फ्लेवरिंग में भी हम इनको यूज करते होते हैं। लिख लिया हमने इसको? हाँ जी। जी। अच्छा, अब हम आते हैं जरा एस्टर पे। पहले तो देखते हैं ना एस्टर होता क्या है। देखो, एस्टर की जब भी नेमिंग करेंगे ना तो नाम एंड होगा एनोएट पे, एनोएट। जब भी एस्टर का नाम रखा करेंगे तो नाम आपका एंड हुआ करेगा एनोएट पे। पहली बात ये। दूसरा, एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक से बड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन एल्कनोइक एसिड एंड एस्टर। एल्कनोइक एसिड का अगर फंक्शन ग्रुप बनाए तो वो क्या होता था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ऐसे ही है। जी। ये हमारे पास एल्कनोइक एसिड्स होते थे। अब एस्टर में ना यही जो एंड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ये थोड़ा सा रिप्लेस हो जाता है किसी चीज से। एस्टर का जो फंक्शन ग्रुप होगा वो यही होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर तक सेम है, इसके बाद एक और कार्बन आ जाता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के फंक्शन ग्रुप में। तो एस्टर में आपके पास ऑक्सीजन के बाद कार्बन चेन आगे एक्सटेंड हो जाती है। अब हो सकता है यहाँ पे आपके पास इकट्ठे दो कार्बन लगे हो, तीन लगे हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन आगे कार्बन चेन आपके पास अटैच्ड होगी। ठीक हो गया? तो ये इधर इसको हम इस फंक्शन ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। तो एक नोट लिख लेते हैं अपने पास। देखो जी, इन एल्कनोइक एसिड्स oxygen will join with hydrogen, whereas in ester oxygen will join with carbon, और इसके आगे लिख लेना कार्बन चेन।
लिखिए। जी। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। दूसरा, एस्टर की नेमिंग जब करते हैं तो नाम किस पे end होता है? एनोएट पे होता है। एस्टर बनता कब है? जब एल्कनोइक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं। तो अब हम एफएक्यू पे आते हैं। तो हम एफएक्यू करते हैं। वो कहता है आपसे कि एथेनोइक एसिड इज एडेड टू प्रोपेनॉल। कहता है राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो हमें केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन लिख के दिखानी है। अब एक बात तो हमें पता होनी चाहिए कि एथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या है और एल्कनोइक एसिड है। प्रोपेनॉल अल्कोहल है, फॉर्मूला क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड यानी अल्कनोइक एसिड। और जब अल्कोहल का आपस में रिएक्शन होता है अल्कोहल का, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है। कंडीशंस क्या है वो खुद से लिखनी है। सबसे पहले जरा हम आते हैं एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या बनता है एथेनोइक एसिड का? हाँ जी, CH3COOH। बना लो जरा साइड पे जाके। तो इसका फॉर्मूला होता था CnH2n+1। साथ आपने लगाना है COOH। दो कार्बन है जिसमें से एक तो रिजर्व होगा फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पीछे एक कार्बन रह गया जिसकी अल्काइल चेन बनेगी, तो वो CH3 बनती है। फिर साथ COOH लगाएंगे। तो और जो जितने भी आपके पास अल्कनोइक एसिड्स होते हैं इनकी स्टेट हम क्या लगाते हैं? स्टेट सिंबल, एक्वस स्टेट सिंबल लगाते हैं, बिल्कुल। प्लस प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल का क्या फॉर्मूला बनता है आपके पास? थ्री थ्री CH3, सॉरी प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, क्या बनेगा? 3387 OH। बिल्कुल, C3H7OH। और इन्होंने हमें बना के देना है एक तो वाटर, साथ एक एस्टर बना के देना है जिसका फॉर्मूला मैं इधर लिखना चाहता हूँ। इस तरह मैं सिर्फ एस्टर नहीं लिख सकता। अच्छा, दूसरा कंडीशन इसकी क्या होती थी कि आपने एक तो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है और कॉन्सेंट्रेटेड H2S4 में रिएक्शन कराना है। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है साथ। अब इसका प्रोडक्ट किस तरह बनाना है हमने? तो प्रोडक्ट बनाने की आदत डालनी पड़ेगी थोड़ी सी, फिर आराम से बन जाया करेगा। एक तो वाटर निकालना है, ये याद रखना। तो जरा खोल के लिखते हैं। आपके पास दो कार्बन हैं। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H है आपके पास। और फर्स्ट कार्बन पे आपके पास तीन क्या है? हाइड्रोजन हैं। ये आपका मैंने बना लिया एथेनोइक एसिड। प्लस अल्कोहल जो है ना, इसका ये OH ग्रुप में जरा इसके सामने रख लूं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सामने। तो आपके पास तीन कार्बन है, एक दो और तीन, और एक OH आ गया इधर, उसके सामने रख रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन इस तरह कराना है हमने। बाकी आपके पास बाकी जो हाइड्रोजन है उनको फिल कर दो। तो ये 7 हाइड्रोजन इधर फिल हो गए मेरे पास। अब रिएक्शन करना किस तरह हमने वो देखना है आपने। अच्छा, एक प्रोडक्ट क्या निकालना है? वाटर। कैसे निकालेंगे? कार्बोक्सिलिक से OH निकालो और अल्कोहल से उसका हाइड्रोजन निकालो। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है? ये क्या बना देंगे? HOH आपस में, H2। H2O। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देंगे हम। ठीक है, यानी अगर इसको मैं यहाँ से अब इरेज कर दूं, ये जो यहाँ से बाहर निकला इसको मैं यहाँ से हटा दूं, ये वाटर के फॉर्म में आगे निकल चुका हुआ है। ये यहाँ पे आ गया है, वाटर बन गए। किस स्टेट में बनेगा? लिक्विड स्टेट में वाटर बनेगा आपके पास। बाकी जो है, जो यहाँ से ये पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक पार्ट जो रह गया और ये जो अल्कोहल का पार्ट रह गया, इन दोनों को आपस में क्या करना है? ये कार्बन और ये ऑक्सीजन क्या बनाएंगे आपस में? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का आपस में क्या बनाना है हमने? इधर सिंगल बॉन्ड बना देना है। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब जरा फॉर्मूला लिखें। एस्टर का क्या फॉर्मूला बन रहा है? इधर से स्टार्ट करो। तो ये आता है जी CH3, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो COO। फिर आगे क्या आ रहा है? CH2, CH2, फिर CH3। इसी को लिखने का एक और तरीका भी है। आप इस तरह लिख लें CH3, C डबल बॉन्ड हो, फिर आगे क्या आ रहा है?
1 2 3 C3 और हाइड्रोजन्स कितने हैं 7, सो C3H7। थोड़ा उसको वो कर लो, सिंप्लीफाई करके लिख लो। और तो ये हमारा जो है ये एस्टर है, ये एस्टर का फॉर्मूला बना है। इसका आपके पास स्टेट सिंबल क्या आएगा एस्टर का, कोई आइडिया है? एक्वस। एक्वस ही आता है बिल्कुल। एस्टर के साथ भी हम एक्वस स्टेट सिंबल लगाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने अपने दोनों मॉलिक्यूल्स उठा के खोल के लिखने हैं। खोलने के बाद दोनों के फंक्शनल ग्रुप से एक दूसरे के सामने रखने हैं। अल्कोहल का जो OH है और जो कार्बोक्सिलिक का COOH है, उसको क्या करना है, आमने सामने रखना है। कार्बोक्सिलिक से उसका OH निकालेंगे और अल्कोहल से उसका H निकालेंगे, वाटर बना देंगे, बीच में रिमेनिंग पार्ट जोड़ देंगे आपस में। तो जरा इधर मैं ऊपर इक्वेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। बैलेंसिंग को आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन बनती है जब भी बनाता है आपसे। तो ये आपके पास आएगा जी CH3COO C3H7, ये हमारा एस्टर है। अब एस्टर की नेमिंग हमारे उसमें सिलेबस में वो हमें करनी पड़ेगी। तो पहले 3 4 एस्टर बना लेते हैं, फिर उसकी नेमिंग पे आता हूँ। क्लियर ये रिएक्शन? जी। अच्छा, एक और करते हैं। कहता है जी प्रोपोनोइक एसिड, देखो प्रोपोनोइक एसिड इज एडेड टू एथेनॉल। पहले जरा प्रोपोनोइक एसिड फॉर्मूला, एल्कोनोइक एसिड का क्या होता था, CnH2n+1 COOH। प्रोपोनोइक एसिड का मतलब क्या है, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, उन 3 में से एक तो रिजर्व हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के लिए, पीछे कितने रह गए, 2, उसकी अल्काइल चेन बना दो, वो क्या बनती है C2H5, और साथ क्या लगाएंगे COOH। ये आपके पास आएगा एक्वस स्टेट प्लस एथेनॉल क्या होता है C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन कराना है आपने। तो एक बार जरा फिर स्ट्रक्चर्स बना के करते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3। लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ है, और पीछे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। प्लस रिएक्शन हो रहा है एथेनॉल के साथ। एथेनॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैंने आपका फंक्शनल ग्रुप्स आमने सामने रखने हैं। तो ये आ गया OH और आगे आ गया C2H5। उसको भी खोल के लिख लेता हूँ। तो 2 कार्बन आ गए, 5 हाइड्रोजन आ गए। अब क्या करना है हमने, कार्बोक्सिलिक से क्या निकालेंगे, OH। OH निकलेगा, अल्कोहल से उसका H निकलेगा, ये क्या बना देंगे आपस में, H2। वाटर बनाएंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो इधर से रेस कर रहा हूँ, ये निकल गया बाहर, और पीछे क्या रह गया, रिमेनिंग पार्ट ये वाला, जो आपस में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC, ये एस्टर की फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो अब अगर इसका एस्टर का फॉर्मूला लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, ये आपके पास है जी टोटल C2H5, आगे क्या आ रहा है C C 2 दफा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या आ रहा है C2H5। तो हम इधर अपने पास लिख लेते हैं, एक हमारे पास वाटर बनेगा, और साथ क्या बनेगा, एस्टर बनेगा C2H5COO C2H5, एक्वस स्टेट है। क्लियर है ये? जी।
अच्छा, फिर अगली एग्जांपल देखते हैं। वो है जी हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड is added to methanol। ब्यूटानोइक एसिड फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनाओ जल्दी से ब्यूटानोइक एसिड का। C3H7COOH। बिल्कुल ठीक है, C3H7COOH। चार टोटल कार्बन, एक रिजर्व्ड हो जाता है और बाकी तीन जाएंगे उसमें एल्काइल चेन। प्लस मेथनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? C3OH, CH3OH। ये हो जाएगा जी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा इन 150 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब जरा खोल के बनाते हैं नीचे। तो ये आपके पास एक दो तीन चार है, फोर्थ कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बाकी सारों पे हाइड्रोजन आ रहे हैं। इनके साथ मेथनॉल का रिएक्शन कराना है जिसमें आपके पास OH के सामने रखेंगे और फिर कार्बन, तीन हाइड्रोजन। इधर से निकालो OH, उधर से निकालो हाइड्रोजन, क्या बनेगा? वाटर। और साथ क्या बनेगा? बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंगल बॉन्ड इन दोनों में क्रिएट हो जाता है। दोबारा अगर मार्क करें तो ये आपके पास C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OC, एस्टर लिंकेज है। तो फॉर्मूला लिखो इसका। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? ये पीछे इकट्ठा ही लिख लो इसको। ये क्या बनता है? तीन कार्बन है, C3H7, फिर उसके बाद क्या आता है? COO, और फिर आगे क्या आता है? CH3। तो ये हमारा एस्टर है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी H2O लिक्विड प्लस C3H7 COO CH3 एक्वस स्टेट में। क्लियर है ये रिएक्शन? जी। तो हमने क्या करना है, सिर्फ अपना कार्बोक्सिलिक बनाना है, अल्कोहल बनाना है, और फिर उसके बाद हमने दोनों को खोल के लिखना है। फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए फिर हमने रिएक्शन करा देना। सही है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी रिएक्शन करा सकते थे। कैसे बोला? हम अपनी इक्वेशन लिखते इस तरह, C3H7COOH, और जो अल्कोहल है उसको जरा उल्टा करके लिखता मैं OH, और उसके आगे क्या लगे? CH3 लगे। इधर से भी करा सकता था। यहाँ से क्या निकालना है? कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। ये क्या बनाएंगे? H2O। H2O। तो ये बन गया H2O। रिमेनिंग को एज इट इज लिख दो। तो वो क्या बनेगा? C3H7, इधर से स्टार्ट करूं, CO, और आगे OCH3 लगाने, तो OCH3। इस तरह भी बना सकते थे। ये स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्टली भी बना सकते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा तो इस तरह डायरेक्टली बना। बस एक ख्याल रखना है कि ये जो अल्कोहल होता है ना उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है। तो जब OH इसके साथ इस तरह लगाना चाह रहे हैं तो OH इस तरह करके लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं ऐसे करके नहीं लगाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शो करेंगे ऐसे। सही है। अब हमने इनकी नेमिंग करनी है। तो जरा मैं अपने पास बना लेता हूँ हमारे पास कौन कौन से एस्टर बने। सबसे पहले हमारे पास एक ये एस्टर बना था, इसको मैं लिख लेता हूँ आगे। ये क्या है जी आपके पास? तो आपके पास है जी CH3COO, और आगे था जी C3H7। एक ये एस्टर है, इसकी नेमिंग करनी है। फिर सेकेंड एस्टर जो है हमारे पास वो बना था C2H5 वाला। तो C2H5 COO C2H5,
और लास्ट जो बना वो C3H7 COO एंड CH3 बना था। ये 3 एस्टर्स हैं जिनकी हमने नेमिंग कर लेनी है। अब ना थोड़ा सा नेमिंग का सुनना कि आपने इसकी थोड़ी सी नेमिंग डिफरेंट तरीके से होती है। एक तो जनरल फॉर्म लिख लो अपने पास कि जनरली आपने नाम किस तरह देना है। एल्काइल एल्केनोएट करके आपने एल्काइल एल्केनोएट करके नाम देना है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। एल्काइल एल्केनोएट करके इसको हम नाम देंगे। अब ये एल्काइल चेन कहाँ से आई? ये आपके अल्कोहल वाले पार्ट से आ रही है। ये अल्कोहल वाले पार्ट से आ रही है। और एल्केनोएट आयन कहाँ से आ रहा है? ये आपके एल्कनोइक एसिड से आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास था जी एथेनॉल। एथेनॉल था तो उससे अल्काइल चेन कौन सी आएगी? इथाइल। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास अल्कोहल था प्रोपेनॉल तो उससे अल्काइल चेन कौन सी आ रही होगी? 3 कार्बन वाली, प्रोपाइल। प्रोपाइल। इसी तरह अगर आपके पास अल्कोहल था ब्यूटानॉल तो उससे कौन सी अल्काइल चेन आएगी एस्टर में? इथेन। ब्यूटाइल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह अब एल्कानोएट करके जो कि पार्ट किससे आता है? एल्कोनोइक एसिड से। तो अगर मेरे पास एथेनोइक एसिड था तो उससे मेरे पास क्या आ रहा होगा? हाँ जी, एल्कानोएट करके नाम रखो ना। इथेनोएट जी। आएगा मेरे पास। इथेनोएट। फिर इसी तरह अगर मेरे पास होता ब्यूटानोइक एसिड तो उससे क्या आता मेरे पास? ब्यूटानोएट वाला पार्ट आता। फिर प्रोपेनोइक एसिड होता तो उससे क्या आता? प्रोपानोएट। बिल्कुल, प्रोपेनोएट आता। ठीक है, तो हमने एस्टर की नेमिंग करनी होती है एल्काइल एल्कानोएट करके। अब जरा सुनना है इधर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये कौन सा वाला पार्ट है जो किधर से आया था? अल्कोहल से। और जो ये वाला पार्ट है दूसरी साइड वाला, ये कहाँ से आया था? एल्कनोइक एसिड से। एल्केनोइक। ये एल्कनोइक एसिड से आया था। अब जरा प्रूफ भी कर लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो, अल्कोहल में देखो C3H7 था ना, OH। उसके बाद ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा था? जब इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, ये पार्ट कहाँ से आया था? अल्कोहल से। और ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट था ये कहाँ से आया था? कार्बोक्सिलिक से या अल्कनोइक एसिड से, जब हम ये रिएक्शन कर रहे थे। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये वाला जो चेन थी ये कहाँ से आ रही थी? अल्कोहल से। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कहाँ से आया? कार्बोक्सिलिक से। फिर इसी तरह यहाँ देखें तो ये अल्कोहल से, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये फिर हम किधर से मानते हैं कहाँ से आए? कार्बोक्सिलिक से आए। ठीक है, तो हमने एल्काइल एल्कानोएट करके नाम करना है। अभी नाम बड़ा आसान हो जाएगा, सिर्फ एक चीज थोड़ी सी दिमाग में रखनी। मैं जरा स्ट्रक्चर बना दूं फिर हम इसका नाम रखते हैं। पहले वाला स्ट्रक्चर बनाने लगूँ। तो मेरे पास है जी एक, दो कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, आगे क्या लगा हुआ है? CH3, सॉरी C3 और H7 है। अब ये वाला जो चेन होती है, ये जो चेन होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, उसके आगे जो चेन आ रही है ये कहाँ से आई है? अल्कोहल से। कौन से अल्कोहल से आई होगी ये बता सकते हो? कौन सा अल्कोहल होगा जिसने इसको बनाया होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल होगा। तो अब प्रोपेनॉल से कौन सी अल्काइल चेन बन गई है यहाँ पे? प्रोपन हाँ जी, प्रोपेनॉल से अल्काइल चेन आनी है। 3 कार्बन वाला अल्कोहल था, 3 कार्बन वाली ही अल्काइल चेन आएगी। क्या बनेगी वो? प्रोपाइल।
ये प्रोपाइल चेन है, और ये वाला जो पार्ट है ये किधर से आया था? Alkanols. लेफ्ट वाला पार्ट एल्कोनोइक एसिड से आया था। कितने कार्बन वाला एल्कोनोइक एसिड होगा ये? 2 carbons वाला हाँ, क्या नाम होता है उसका? ethanoic acid. एथेनोइक एसिड। बट एथेनोइक एसिड नहीं है अब ये, अब इसका क्या है, ये क्या नाम रखेंगे? Ethanoate. हाँ जी, इथेनोएट नाम रखेंगे इसका। तो फाइनल एस्टर का नाम क्या बनता है? एल्काइल एल्कानोएट करके नाम देंगे। पहले प्रोपाइल चेन आएगी, फिर उसके बाद इसका नाम देंगे। तो प्रोपाइल इथेनोएट आपके एस्टर का नाम है। ठीक है, तो ये एस्टर जो है इसका नाम है प्रोपाइल इथेनोएट। प्रोपाइल इथेनोएट। अगले वाला नाम करते हैं। तो आपके पास था जी C2H5COO, C2H5। ये वाला जो अल्कोहल से पार्ट है इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन वाली अल्काइल चेन है ये, इसको क्या बोलेंगे? Ethyl. इथाइल। इथाइल। एथेनॉल से तो बन के आया है ना ये, जी. तो इथाइल। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कौन है? ये आया था आपका प्रोपेनोइक एसिड से, तो ये कौन हो जाएगा? Prop प्रोपेनो। Propanoate. एक। ठीक है, अच्छा एक ना मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एथेनोइक एसिड है, CH3COOH। और फिर इसी के साथ मैं एक और लिख लेता हूँ अपने पास, H2SO4। जब H2SO4 अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, तो ये जो आयन है, जब इसका हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से, ये वाला, इस आयन का नाम क्या बोलते हैं हम इसको? क्या बोलते हैं इसको, आयन को? Oxidation state. ओहो, आयन का नाम क्या है, ये कौन सा आयन है? इस आयन का नाम क्या है? Sulfate. बिल्कुल, सल्फेट है ना। और एसिड का नाम क्या था? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड नाम नहीं था इसका? तो आ रहा इसी से किस में चला गया, ATE में। ठीक है, इसी तरह ऊपर देखो, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं हम? एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड जब अपना इधर उसने, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो जब उसने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, ये कौन सा आयन बन गया आपके पास? Ethanoate. हाँ, इथेनो एट आयन बन गया। नाम किधर चला गया? IC से किधर चला गया, ATE में चला गया। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन यूज अप हो गया, तो वो सल्फेट बन जाता है। इसी तरह एथेनोइक एसिड इथेनोएट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड होता जब उसके पास हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन तो नहीं है अब उसके पास, तो ये प्रोपेनोएट बन चुका है। ठीक है, उसने अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिए। तो आपके पास क्या बनता है फिर फाइनली? इसका नाम बनेगा इथाइल, पहले अल्काइल चेन का नाम, फिर अल्कानोएट का नाम, तो प्रोपेनोएट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको हाथ बिठाना पड़ेगा अब इसमें। फिर उसके बाद अगला है जी हमारे पास C3H7COO एंड CH3। अब इस एस्टर की नेमिंग करें, तो ये COO के बाद जो ये चेन आ रही है, ये आपकी अल्काइल चेन है, इसका नाम क्या है? 1 कार्बन वाली अल्काइल चेन है ये, Methyl. मीथाइल। और ये जो पीछे रिमेनिंग है 4 कार्बन वाला Propan. अल्कोनोइक एसिड था, जो ब्यूटानोइक एसिड था, उसने हाइड्रोजन अपनी, उसके बाद तो ब्यूटानोएट बन जाएगा। 4 है ना, तो ब्यूटानोएट। ये देखो ना, 3 ये और 1 ये, 4, तो ब्यूटानोएट। तो फाइनल नाम क्या बनेगा? मीथाइल Butanoate. ब्यूटानोएट। तो हम जरा जाते हैं पीछे और अपने एस्टर्स के साथ उनके नाम भी लिख लेते हैं हम। तो इधर जो एस्टर है इसका नाम क्या होगा? अब जरा उधर से नहीं देखना, यहाँ से डायरेक्टली बनाना है। तो ये हमारे पास अल्काइल चेन कौन सी वाली है? प्रोपाइल। तो ये होगा जी प्रोपाइल। और अल्कानोएट आयन कितने कार्बन वाला है? दो Ethanoate. कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला, बिल्कुल। तो इथेनोएट, ये इसका नाम होगा। ये आपसे नाम लिखवाएगा, वो आपने लिखना है लाजमी।
फिर इसके बाद सेकेंड वाले को देखें अगर, तो यहाँ पे आपके पास जो अल्काइल चेन है ये वाली, ये कितने कार्बन वाली है? कार्बन 2 कार्बन वाली इथाइल। इथाइल। और ये आपके पास टोटल एक, और ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन वाला अल्कानोएट आयन है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपनॉइक। अल्कानोएट। प्रोपनेट। प्रोपेनोइक एसिड तो ये है ना, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड है, वो प्रोपैनोएट में कन्वर्ट हो गए, प्रोपैनोएट, इथाइल प्रोपैनोएट। फिर उससे अगले वाले पे जाएंगे अगर, तो यहाँ पे देखो अल्काइल चेन कौन सी है? मिथाइल। मीथाइल। और अल्कानोएट आयन कौन सा वाला है? 4 कार्बन वाला, क्या बोलेंगे? ब्यूटानोइट। आपने भी इसी तरह 4 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला, इस तरह करके सोचना उस पे। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगला एक और रिएक्शन करते हैं, मैं कहता हूँ जी आपके पास प्रोपेनोइक एसिड इज एडेड टू ब्यूटानॉल। पहले जरा इक्वेशन लिखते हैं, ये आपके पास स्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन है। प्रोपेनोइक एसिड की क्या बनती है फॉर्मूला? C2H5COOH एक्वस प्लस, अब जरा ना ब्यूटानॉल को मैं OH इसके सामने रखूं, तो ये OH आ गया, आगे 4 कार्बन है उसके, तो वो अल्काइल चेन 4 कार्बन वाली क्या बनती है? C4H9। In the presence of 150 डिग्री सेल्सियस concentrated H2SO4। अब बताओ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक से क्या निकलेगा? ओएच। OH निकालो कार्बोक्सिलिक से, और इधर से क्या निकालो? हाइड्रोजन निकालो, ये बन गया वाटर। बाकी रिमेनिंग को जोड़ दो, तो ये आपके पास बनता है C2H5CO, और आगे क्या लगेगा? C4H9, तो OC4H9। अब इस एस्टर को नाम भी देना है। अब यहाँ पे इस एस्टर को नाम दें अगर, पहले जरा ट्राई मारो क्या नाम होगा। एल्काइल एल्कानोएट करके नाम देना है आपने इसको। ब्यूटाइल इथेनोएट। बिल्कुल ना, ब्यूटाइल इथेनोएट तो नहीं है, प्रोपेनोइक। एथेनोइक एसिड तो नहीं यूज हुआ था। ब्यूटाइल प्रोपेनोइट। बिल्कुल। तो आपके पास ये जो एंड वाली चेन है, इसको हम एल्काइल चेन कहते हैं, ये कौन सी होगी? ब्यूटाइल। और ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, ये 3 कार्बन है इसमें टोटल, तो हाँ ये जी। प्रोपेनोएट होगा। ठीक है, अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दे, आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका डायरेक्टली एस्टर का, तो जी। बनाओ जरा। तो आपके पास 3 कार्बन है, पहले कार्बन पे, पहले 2 कार्बन पे 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, आगे क्या लगा हुआ है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, उन पे हाइड्रोजन है, C4H9 है। अब एस्टर लिंकेज अगर कहीं मार्क करके दिखाओ, तो मार्क कैसे करेंगे एस्टर लिंकेज? ये हमारे पास एस्टर लिंकेज है, जिसमें C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C आ रहा है। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर जरा हम एक और एग्जांपल करते हैं अपने पास। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हेक्सानोइक एसिड इज एडेड टू पेंटानॉल। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, डायरेक्टली नाम बता सकते हो एस्टर का क्या बनेगा? पेंटानॉल से क्या निकलेगी बाहर? पेंटाइल। बिल्कुल, पेंटाइल आएगी। और हेक्सानोइक एसिड से क्या आएगा बाहर? हेक्सानोएट। हाँ जी, तो पेंटाइल हेक्सानोएट बनाना चाहिए इसको, ये एस्टर होगा हमारे पास। तो हम जरा बना के भी देख लेते हैं। तो आपका हेक्सानोइक एसिड क्या होता है? C5H11 COOH
प्लस पेंटानॉल है जो उसका OH इधर सामने ही रख रहा हूँ, आगे उसके पास होगा C5, 5 कार्बन है ना, C5H11 वाली एल्काइल चेन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 150 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, वाटर बन गया। रिमेनिंग पार्ट को जोड़ दो आपस में, क्या बनता है? C5H11CO, आगे क्या आएगा? OC5H11। अब जरा नाम देते हैं, नाम दो जरा, कैसे देंगे? ये एंड पे जो एल्काइल चेन लगी है ये वाली, ये कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली, तो ये आ गया पेंटाइल। और ये जो उससे पहले बाकी पार्ट आ रहा है जो कि हेक्सानोइक एसिड से आया था, ये क्या हो गया? हेक्सानोइट। हेक्सानो 8 आयन बन गए। तो ये हमारे पास वही नाम बन रहा है। क्लियर है? जी। इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि अभी आपसे एस्टर दे के डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सी दो चीजें आपस में रिएक्ट कराई थी। अगर मैं आपको अभी डायरेक्टली इधर से एस्टर का नाम दे दूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपस में रिएक्ट किए होंगे? तो जो उसको जरा ट्राई करना है अभी, तो हम इधर हेडिंग अपने पास पहले लगा लो। देखो जी, हाउ टू फाइंड द पेरेंट रिएजेंट, यानी कौन से रिएक्टेंट्स आपने यूज किए, पेरेंट रिएजेंट ऑफ एन एस्टर थ्रू देयर नेम और स्ट्रक्चर। ठीक है, पेरेंट रिएजेंट यानी आपके पास कौन से अल्कोहल और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड ने उसको बनाया था, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एस्टर का नाम देता हूँ, वो है जी इथाइल प्रोपेनोएट। आपने मुझे बताना है कि इनको बनाने वाला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा वाला आपके पास अल्कोहल है जिसने उसको बनाया है। तो हमने क्या कहा था, ये जो अल्काइल चेन है ये किधर से आती है? अल्कोहल। अल्काइल ये ग्रुप। अल्कोहल से आई थी। और ये जो प्रोपेनोएट है ये किससे आया था? अल्काइल ग्रुप एसिड। ये अल्कोनोइक एसिड से आया था। ऐसे ही है, तो आप सिर्फ नाम दे दो। इथाइल 2 कार्बन वाली अल्काइल चेन कितने कार्बन वाले अल्कोहल से आया होगा? 2 2 कार्बन। कार्बन वाले से आया होगा। क्या नाम बनेगा 2 कार्बन वाले अल्कोहल का? एथेनॉल। ये एथेनॉल आपने रिएक्ट कराया था। और किसको रिएक्ट कराया था? अल्कोनोइक एसिड, प्रोपेनोएट कौन से वाले अल्कोनोइक एसिड से आया होगा? प्रोपेनोइक एसिड से आया था। यानी आपने एथेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड का आपस में क्या कराया था? रिएक्शन कराया था। तो आपके पास इथाइल प्रोपेनोएट बना था। तो हम इधर लिख लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल आया ये पार्ट, और ये फ्रॉम एल्कोनोइक एसिड आया। लिख लिए? जी। अच्छा, फिर अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, मैं कहूँ जी आपके पास एक एफएक्यू है, वो कहता है ब्यूटाइल पेंटानोएट is an ester. Name the reagents. Name the reagents used to form this ester. तो हम जरा अपने पास पहले नाम लिख लेते हैं, ब्यूटाइल पेंटानोएट। अच्छा, ये ब्यूटाइल चेन कहाँ से आई थी? अल्कोहल से। और ये पेंटानोएट कहाँ से आया था? आर्गेनोइक एसिड। ये अल्कोनोइक एसिड से आया था आपके पास। कौन सा अल्कोहल यूज हुआ होगा ब्यूटाइल के लिए?
ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल, तो यानी आपने ब्यूटानॉल एक रिएजेंट लेना है, और दूसरा पेंटानोएट कौन से अल्कोनोइक एसिड से आया होगा? पेंटानोइक एसिड। बिल्कुल, ये पेंटानोइक एसिड से आया था। दोनों के फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं। ब्यूटानॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C4H9OH, एक ये यूज हुआ। और पेंटानोइक का क्या फॉर्मूला होगा? C4H9COOH। 5 कार्बन है, 4 ये हो गए, एक रिजर्व हो गया कार्बोक्सिलिक के लिए। तो इन दोनों रिएजेंट्स को आपने क्या किया था? यूज किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 150 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने आपको ये वाला एस्टर बना के दिया था। क्लियर है? जी। अब मैं अगर स्ट्रक्चर दे दूं फिर कैसे होगा? कहता है द स्ट्रक्चर शोज एन एस्टर, नेम द रिएजेंट्स। तो आपके पास जो एस्टर है ना वो इस तरह का है। इसको बना लो पहले, स्ट्रक्चर को पहले इसका नाम रखेंगे, फिर इसके रिएजेंट्स का नाम बताएंगे। एस्टर का नाम पहले निकालना पड़ेगा। हाँ जी। अब इस एस्टर का मैंने नाम देना है, कैसे नाम दूंगा इसको मैं? ये जो ऑक्सीजन के बाद आपके पास ये वाली चेन आ रही है, ये क्या है आपकी? एल्काइल चेन है। क्या नाम है इस एल्काइल चेन का? CH3। नाम 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 नाम। मिथाइल। हम्म। ये मिथाइल पार्ट आ गया। और ये जो पीछे है, ये वाला पार्ट, ये कितने कार्बन वाला एल्कानोएट है? ये हमारे पास प्रोपेनोएट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोपेनोएट। तो हमारे एस्टर का नाम जो बन रहा है वो बनता है जी मीथाइल प्रोपेनोएट। ये एस्टर का नाम है। अब यहां से निकालते हैं कि इनको बनाने वाले कौन थे। तो ये जो मिथाइल चेन है, यानी ये जो अल्काइल चेन है, ये किधर से आई थी? अल्कोहल से। कौन से अल्कोहल से आई होगी? आवाज आ रही है? जी आ रही है। जवाब देना है ना साथ। तो ये हमारे पास मेथनॉल से आई, और ये जो प्रोपेनोएट था ये कहाँ से आया? प्रोपेनोइक एसिड। जी, प्रोपेनोइक एसिड से आया। तो इन दोनों को आपस में हमने क्या किया था? रिएक्शन कराया था, और इन्होंने हमें क्या बना के दिया? मिथाइल प्रोपेनोएट बना के ठीक है। दिया। ठीक हो गया। तो एस्टर, एस्टर को देख के, एस्टर का नाम देख के हमें बताना आना चाहिए कौन सा अल्कोहल और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके वो एस्टर बनाए। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक मुश्किल एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ जी, मीथाइल मीथानोएट। हाँ जी, मिथाइल मिथानोएट को बनाने वाले कौन है? मिथाइल चेन आई होगी अल्कोहल से, मिथानोएट आया था कार्बोक्सिलिक एसिड से या अल्कोनोइक एसिड से। तो मीथाइल कहाँ से आया? मीथेन। हाँ, फिर मीथीन। मेथनॉल। मिथाइल अल्कोहल से, मेथनॉल से आया। और मिथानोएट किधर से आया? मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड से आया। मेथनॉल क्या होता है? CH3OH। मिथेनोइक एसिड क्या होता है? HCOOH। मेथनोइक एसिड का ना फॉर्मूला अगर बनाना पड़ जाए तो ये देखो, CnH2n+1, आगे क्या लगेगा? COOH। मेथनोइक एसिड में सिर्फ एक ही कार्बन है, वो कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा तो COOH। पीछे रिमेनिंग कार्बन कितने रहेंगे? 0। तो C0H, 2 टाइम 0 is 0 + 1, सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा इधर। ठीक है। अच्छा, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे? आप पहले रिएक्शन करा लो। CHCOOH प्लस
क्या आएगा आगे? OH और CH3। आमने सामने रखो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को, और यहाँ से रिएक्शन कराओ, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, पीछे आपके पास क्या बचता है? HCO, OCH3। अब स्ट्रक्चर अगर बनाए तो आपके पास कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और फिर आगे CH3 अटैच्ड है। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। लिखिए। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एस्टेरिफिकेशन थी, इसमें और कुछ इतना है नहीं, बस इतना ही है। आपको एक तो रिएक्शन करना आना चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको एस्टर दे दे तो आपको रिएजेंट्स बताने आने चाहिए, रिएजेंट्स दे दे तो उससे एस्टर बनाना आना चाहिए, और नेम नेम करना आना चाहिए। ठीक है? जी। तो बस हमने ना प्रोडक्ट मेकिंग सीखनी है, प्रोडक्ट किस तरह बना सकता हूँ मैं, ताकि मुझे ज़्यादा दिमाग ना अपना खपाना पड़े, मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सीखूंगा। ठीक हो गया? जी ठीक है। अच्छा, अगला जो है आपके पास, एस्टेरिफिकेशन खत्म हो गया हमारा, ये अल्कोहल का ही पार्ट था। यही रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक्स में भी, कार्बोक्सिलिक एल्केनोइक एसिड के रिएक्शंस में भी करना है। तो ये हमने इधर कर लिया, उधर हम सिर्फ उसकी हेडिंग लगा लेंगे। अगला है हमारे पास, जैसे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन गैस सीखा था, इसी तरह मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स भी सीखना है, या अल्कोनॉल्स, अल्कोनॉल्स इन इंडस्ट्री, इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ना आपके पास दो मेथड्स हैं, एक है जी मेथड 1, एक आपके पास है मेथड नंबर 1, जो हम पीछे रिएक्शन करके आ चुके हैं। आपको कहीं पे याद है हमने अल्कोहल बनाया हो एल्कीन्स के किसी रिएक्शन में? एल्कीन्स का एक रिएक्शन था जिसमें हमने अल्कोहल बनाया था। याद है कि नहीं? नहीं। रिवाइज करने या पिछले रिएक्शन भूल जाएंगे, एक दफा करने से नहीं होगा सिर्फ। अच्छा, हमारे पास वो जो रिएक्शन था वो था जी एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन्स। ये हमने पीछे रिएक्शन किया था जिसमें अल्कोहल बनता था, यानी कोई भी एल्कीन हो, एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, हम डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कराते थे, एडिंग मॉलिक्यूल को खोल के लिखते थे, ये टूटेगा, इधर से एक हाइड्रोजन एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे, दूसरा OH एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे चले जाएगा, और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड तोड़ देते थे। तो आपके पास बनता था R आ गया, इसके साथ एक OH आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो चुका है, सॉरी, एक सिंगल बॉन्ड रह गया कार्बन के साथ, एक कार्बन चेन OH इस पे आ गया, और यहाँ पे भी कार्बन चेन और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? OH फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसमें अल्कोहल बन गया था। ये वाला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम डबल बॉन्डेड कार्बन पे रिएक्शन कराते थे। रिविजन करनी है क्या इसमें? इसके बगैर गुजारा है ही नहीं ऑर्गेनिक में। आपको सिर्फ अपने रिएक्शंस को याद रखना है और क्लियर रखना है कि मैंने प्रोडक्ट किस तरह बनाना है, फिर आराम से फुल मार्क्स होंगे इसमें। ठीक है? अच्छा, एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन्स वाला रिएक्शन था ये, जिसमें हमारे पास अल्कोहल बनता था जब हम एल्कीन में वाटर ऐड करते थे गैस स्टेट में। इसकी कंडीशंस भी थी कुछ, तो मैं ज़रा जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा। एल्कीन प्लस H2O गैसियस, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी थी, वो याद है? जी। क्या कंडीशंस थी इस रिएक्शन की? 300 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। बिल्कुल 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। 70 ATM। बिल्कुल, और H3 PO4। PO4 सॉलिड यूज करना है। तो अगर H3PO4 याद कर लो ना शुरू में, तो 3 से 300 डिग्री सेल्सियस और 3 + 4 770 ATM प्रेशर निकाल लेंगे।
तो ये वाला रिएक्शन था जो हम पीछे करके आ चुके हैं। इसमें हमें अल्कोहल मिलता था, साथ इसके क्या मिलता था? सिर्फ अल्कोहल ही मिलता था, सॉरी, ये अल्कोनॉल। एक ही चीज है दोनों, अच्छा ऑल्टरनेट नाम है सिर्फ। अच्छा, ये तो हमारा मेथड नंबर 1 था जो हम पीछे एक रिएक्शन करके आ चुके हैं, उसमें हम इस तरह अल्कोहल बना लेते थे। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे। इसको भी याद करना है हमने सिर्फ, कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। मेथड नंबर 2 है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन है आपके पास। तो फर्मेंटेशन जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो आपने पास लिख लो कि एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो पिछला है ना ये लैब मेथड है, ये लैब में हम करते हैं। ये वाला जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, टू प्रोड्यूस एथेनॉल। अब एक बात याद रखनी है कि इसमें फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल प्रोड्यूस कराते हैं। जो उनका एडिशन ऑफ एल्कीन्स है ना, इसमें कोई भी अल्कोहल आप प्रोड्यूस करा सकते हो, एल्कीन पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा एल्कीन होगा, जितना लंबा एल्कीन होगा, फॉर एग्जांपल प्रोपीन है तो प्रोपेनॉल बना के देगा, ब्यूटीन है ब्यूटानॉल बना के देगा। बट फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, इसमें जी। सिर्फ एथेनॉल हमारे पास बना करेगा। इसकी जनरल इक्वेशन लिख लें अपने पास, तो हम फर्मेंटेशन की अगर इक्वेशन लिखें, उसमें हम करते हैं जी ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसकी हम फर्मेंटेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये आपको बना के देगा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के देना उसने। अच्छा, ग्लूकोज का क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला याद है किसी को? जी। क्या क्या है फॉर्मूला सी ग्लूकोज सिक्स की? एच ट्वेल्व ओ सिक्स बिल्कुल। तो ये हमेशा इक्वेशन यही रहेगी, C6H12O6। ग्लूकोज जो है ये एक्वस फॉर्म में, आप इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या बना के देंगे इसको? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3, COOH। सॉरी C2H5OH, एथेनॉल सॉरी। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। कितने टोटल कार्बन है लेफ्ट साइड पे? 6। 6 है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ बस ये याद कर लो, 2 इधर लगाना है 2 इधर लगाना है, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। अब इसकी बैलेंसिंग करने बैठेंगे ना, बड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप याद कर लो, डायरेक्ट ये इक्वेशन याद करने की, 2 टाइम्स एथेनॉल प्रोड्यूस होती है और 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इस इक्वेशन ने चेंज नहीं होना, एग्जैक्ट ये इक्वेशन हर दफा आप लिखेंगे फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें कभी भी और कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ये दो चीजें बनेंगी। क्लियर है ये? जी। हाँ जी। अच्छा, अब हमने जरा एक एफएक्यू लिखना है अपने पास कि कैसे आपके पास फर्मेंटेशन के थ्रू ये एथेनॉल बनी है। वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है, तो आप अपने पास एक एफएक्यू लिखें। कहता है एक्सप्लेन हाउ एथेनॉल is made through fermentation, through fermentation industrially। तो आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, देखो जी, ग्लूकोज is used to make ethanol through fermentation, through fermentation industrially। ठीक है, हमने क्या यूज किया था? ग्लूकोज। आगे अगला पॉइंट, yeast is added
yeast is added to the glucose solution. उसी इक्वेशन से ये बातें निकाल रहा हूँ कि हमने फिर यीस्ट ऐड करना है, और आगे अगला पॉइंट क्या होगा कि इतना टेम्परेचर दे दे। ठीक है, तो ये यीस्ट इज एडेड टू द ग्लूकोज सॉल्यूशन, प्लेस द होल सेटअप या मिक्सचर इन अ टेम्परेचर कंडीशन of 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगला पार्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा, द यीस्ट विल रेस्पायर anaerobically द यीस्ट विल रेस्पायर anaerobically, यानी वो क्या कह सकते हैं इसको, रेस्पायरेशन करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके आगे भी लिख लो, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द यीस्ट विल रेस्पायर anaerobically इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगला पॉइंट, अब ये यीस्ट जो है इसके करने के बाद ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, तो लिखो जी, द ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू, एक तो एथेनॉल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, और याद रखना है कि अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, एक एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन्स, उससे कोई भी अल्कोहल बनाया जा सकता है, बट फर्मेंटेशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल बनाई जा सकती है। तो हम क्या करते हैं फर्मेंटेशन में, ग्लूकोज लेते हैं, उसको उसके साथ ग्लूकोज से बेसिकली एथेनॉल बना रहे होते हैं, और इसी ग्लूकोज सोल्यूशन के अंदर आप क्या ऐड करते हैं, ईस्ट ऐड करते हैं। फिर उस पूरे सेटअप को आप किधर प्लेस करते हैं, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में आप उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ईस्ट क्या करता है, एनारोबिकली रिस्पायर करेगा और ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो पूरा प्रोसेस है एथेनॉल बनने का, इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्लियर है बात? जी। तो ये हमने बस डिटो कॉपी जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, ये पूरी बात लिख देंगे जब वो एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो आराम से। बाकी इसको याद करना मुश्किल नहीं है, आपने इक्वेशन लिखी हुई है, इसी की बातें उठा उठा के लिखी है मैंने, कि ग्लूकोज सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, यीस्ट में मिक्स करेंगे, टेम्परेचर रेंज इतनी देंगे, वो कन्वर्ट होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी, और वो एथेनॉल बना के देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के देगा। आगे एक नोट लिख लो, फिर इसके बाद हमारा अल्कोहल खत्म हो जाएगा। लिखो जी, बाय एडिशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, by addition of steam to alkenes, we can create any alcohol। ठीक है, बट हमने क्या बोला, फर्मेंटेशन से सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एथेनॉल। बट बाय फर्मेंटेशन वी ओनली प्रोड्यूस एथेनॉल। तो ये हमारा लास्ट था जी बात फॉर अल्कोहल्स। यहाँ पे हमारे अल्कोहल्स कंप्लीट हो गए, ये अल्कोनॉल्स एंड ये इसके बाद हमारे सिर्फ कार्बोक्सिलिक रह गए, उसके भी रिएक्शंस काफ़ी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें, फिर हमारे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है,
जी। इसमें कोई मसला? नहीं। बाकी पिछले रिवाइज करने रिएक्शन, आज बैठो और पिछले रिएक्शन रिवाइज करो, ताकि आगे मैं पूछा करूँ तो फिर आपको पता हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? रिएक्शन कंडीशंस और प्रोडक्ट मेकिंग, हम किस तरह प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें, तो ये आपने लाजमी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं। ठीक है? और उससे पिछला काम जो हमारा आइसोमर्स बनाने वाला, नेमिंग करने वाला, जो बाकी हमने किया हुआ है, स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका, ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनिक में, ताकि हमारी ऑर्गेनिक फ्लो में निकले।